हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में कॉफी के बदलते हुए बिजनेस को लेकर के कि बड़े ब्रांड्स इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में और क्लाउड किचन रेस्टोरेंट ऑनर वालों को क्या इससे फायदा मिल सकता है। वीडियो में बने रहें, आपको आज एक प्रॉपर एक केस स्टडी मिलेगी जिसे मैंने अच्छे से सर्च करके निकाल के आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप सीख सको कि कॉफी का कितना बड़ा मार्केट होने वाला है और आप उसे कैसे अपने बिजनेस में रख के एक बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो और बड़े ब्रांड्स इसको कैसे अपना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अगर आप मैकडोनल्ड्स गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो लोग आपको कॉफी के लिए कुछ ज्यादा ही इंसिस्ट कर रहे हैं। या फिर हम बात करें डोमिनोज की तो आपने देखा होगा कि डोमिनोज भी अपना डोमिनोज कैफे नाम से स्टार्ट कर रहा है और वहीं पे केएफसी भी पीछे नहीं है। केएफसी भी अपना जो कॉफी का ब्रांड स्टार्ट कर रहा है वो है क्वेंच, क्वेंच नाम से लॉन्च कर रहा है और उसकी टेस्टिंग भी चालू हुई। लेकिन वेट अ मिनट, क्वेंच लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेकिन वो के वाला है और ये हमारा जो सिपर है ये है सेलो का क्वेंच, ये क्यू से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको चाहिए है तो लिंक कमेंट में है, आप ले सकते हैं, काफी अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट चलते रहना चाहिए, है ना। नहीं, मुझे याद आया तो ये तुरंत वाला दिमाग होता है ना जो एकदम से आ जाता है, वो वाला। बर्गर किंग अपना बीके कैफे हर जगह प्रमोट कर रहा है। चलो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये तो बर्गर, पिज्जा और चिकन बेचने वाली कंपनियां हैं, ये अचानक से कॉफी वाली बिजनेस में क्यों कूदना चाह रही हैं, एकदम पीछे ही क्यों पड़ गई हैं कॉफी के। क्या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च है या इसके पीछे जो मास्टरमाइंड वाला इनका बिजनेस प्लान है उसको भी समझेंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक चीज समझ लिया है, इंडिया का बिजनेस इकोनॉमिक्स और कस्टमर का बिहेवियर चेंज। अब चूंकि इन कंपनियों ने देख लिया है कि मैं, आप, हम सब कॉफी को कब और किस टाइम लेते हैं, तो इनने उसी हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर लिया है। इस खेल की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि मुनाफे का अंतर। बिजनेस लैंग्वेज में कहूं तो फूड और फूड को बनाने में बनने वाली लागत, कॉक्स जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। इसको हमने सार्क इंडिया में भी सुना था। तो कॉक्स का बहुत बड़ा फर्क होता है। मान लीजिए कि आप बर्गर का ब्रांड हो या किसी भी क्यूएसआर से बर्गर एक लेते हो तो उसमें बनाने में उस कंपनी का कितना ही खर्चा आता है, बंस, पैटी, चीज, वेजिटेबल्स, कुकिंग, डीप फ्राइंग और उसके बाद पैकेजिंग, जो कि बहुत ज्यादा हैवी होती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कंपनी 100 रुपए में अगर मान लो बेचती है और उसको बनाने की मेकिंग कॉस्ट ही पैकेजिंग के साथ 30 से 40 रुपए आ जाती है, तो ये बहुत लंबा खर्चा हो जाता है और उसके बाद जो मार्जिन है उनका सीमित रहता है। और वहीं पर एक कॉफी बनाने में क्या लगता है, दूध, कॉफी बीन्स या पाउडर, थोड़ी सी चीनी, फ्लेवर्ड वाली सिरप हो गए, बर्फ और एक सिंपल सा कप। इसको बनाने में लगभग 30 से 35 रुपए का खर्चा आता है और आप इसे 120, 150 या 200 रुपए तक भी बेच सकते हो। और उसमें अगर फ्लेवर्ड वाली बहुत सारी चीजें अगर आप कर दो, लाटे और तरह तरह की जो भी आती हैं, अगर वो सारी चीजें बना दोगे तो आप सीधे 300-400 रुपए तक की भी बेच सकते हो। मतलब कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको कितने तक की बेचना है। यानी इस टाइप की बेवरेजेस का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 70 से 80% तक चला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेवरेजेस में इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। लोग कॉफी 150 की तो खुशी खुशी पी लेंगे, लेकिन 150 का बर्गर खाने में 4 बार सोचते हैं। इसलिए कंपनियों के लिए कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, वो है अपनी बॉटम लाइन, मतलब कि नेट प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे सटीक जरिया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जिसकी बात मैं बहुत करता हूं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब कि एओवी बढ़ाना और दिन के कितने ऐसे खाली घंटे जाते हैं जिनको कैश इन हैंड कर लेना। इसको रेस्टोरेंट जो चलाते होंगे उनके नजरिए से अगर देखें तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मान लो जब आप किसी रेस्टोरेंट में 250 रुपए का एक मील खरीदते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि उस रेस्टोरेंट का आपको वहां तक लाने का जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है ना, वो पहले ही खर्च हो चुका होता है। मतलब चाहे वो आप एड देख के आए हो, ठीक है, या फिर आप जोमेटो से भी ऑर्डर किए हो तो वहां पे भी उसका खर्चा लगा, ठीक है। और अगर दुकान मार्केट में है तो आपने देख के आए तो वो तो फ्री हो गई, लेकिन उसका रेंट, तो ये सब मिला के एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो पहले ही जा चुकी होती है। तो अब मान लो आप 250 का मील लेते हो और आपने देखा होगा कि जब बड़े ब्रांड्स में हम जाते हैं तो जैसे ही आप बिलिंग करवाने के लिए जाते हो अपना ऑर्डर, पहले बिलिंग ही होती है ऑर्डर के साथ, है ना, उसके बाद फिर आप टेबल में बैठते हो, ऑर्डर बनता है और उसके बाद जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है तब आप लेने जाते हो। लेकिन उसके ठीक पहले जब आप
चाहते हो ऑर्डर देने के लिए और आप अपना 250 का मील ले रहे होते हो, वहीं पे आपको कैशियर बोलता है कि सर 99 की कॉफी ऐड करवा लीजिए, है तो वैसे 150 की, लेकिन आपकी बिलिंग के हिसाब से 99 के लिए एक ऑफर है, अगर आप ऐड कराना चाहो तो आप ऐड करा सकते हो, और वहीं पे आप ऐड करवा लेते हो। मतलब कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 250 का था, अब वो जाके बढ़ चुका है 99 रुपीज प्लस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, तो 250 की चीज जो थी अपनी 349 समथिंग की हो गई वो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का क्या फायदा होता है, एक तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई, और दूसरा कि कंपनी ने बिना एक नया ग्राहक ढूंढे आपको ही एक माल चिपका दिया और 40% ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर लिया। है ना दिमागदार? आप लोग भी इंप्लीमेंट करना जब रेस्टोरेंट स्टार्ट करो तो। इससे क्या होता है ना कि कस्टमर का बिहेवियर कभी भी देखना, जब आप उससे डायरेक्ट ऐसी डील करते हो ना कि इतने की थी और इतने में दे रहे हैं, ये जोमेटो स्विगी में नहीं हो पाएगा काम, लेकिन फेस टू फेस जब आप ये सारी चीजें करते हो, लोगों को ये समझ में आती है, और फिर वो एक तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम मना नहीं कर पाते, वहां पे हम बोल देते हैं हाँ ठीक है कर दीजिए, तो ये गेम भी अच्छा काम आ जाता है। और ऐसे तो आपने देखा होगा, डोमिनोज गए होगे तो बहुत लूट होती है, सर ये वाला भी कर दें, ये वाला भी कर दें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर करके एक्स्ट्रा हो जाती है हमारी, है ना। एक आम बर्गर और पिज्जा आउटलेट जनरली कब चलता है? लंच टाइम 1 बजे से 3 बजे तक, और डिनर टाइम में 8 से 11। अगर आप स्विगी जोमेटो में हो तो फिर वो लेट नाइट चलता ही रहता है ना। लेकिन हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सुबह 9 बजे कोई बर्गर पिज्जा नहीं खाता है। दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच आपको पता है कि कई रेस्टोरेंट खाली ही रहते हैं। रेस्टोरेंट का रेंट जो जा रहा है वो तो 24 घंटे चालू ही है, और कॉफी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। सुबह 8 से 11 के बीच मॉर्निंग कॉफी ब्रेकफास्ट वाली हो गई। 12 से 3 बजे के बीच स्नैक्स के साथ अगर लेना चाहें तो आफ्टरनून टाइम की हो गई, मतलब मीटिंग के दौरान पे। शाम को 6 से 8 के बीच फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते टाइम भी ले लेते हो आजकल, तो ये इवनिंग बेवरेजेस में आ जाता है। यानी कॉफी के जरिए ये आइडल जो टाइम था इनका बंद होने का, उसके जरिए ये कंटिन्यू बिजनेस करना चाहते हैं कि मतलब किसी टाइम में भी हमारा अगर बर्गर पिज्जा ना भी चले तो इसके जरिए वो चलना चालू हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई आएगा कॉफी लेने के लिए तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्नैक्स तो वो ले ही लेगा। इस तरीके से टाइमिंग का जो आइडियल कैपेसिटी है उसको ये बड़े ब्रांड्स पूरी तरीके से यूटिलाइज और मोनेटाइज कर लेते हैं। मोनेटाइज से याद आया कि अभी यूट्यूब का नया जो आ गया है, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आज से ही कर लो तो मैं बता रहा हूं हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपना चैनल 1 साल के अंदर ही मोनेटाइज करा लिया था। पीछे पड़ गया था कि करना है मतलब करना है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो भी क्लाउड किचन वाले हैं या जो भी आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर चैनल चलाते हैं तो बहुत टाइम है, 7-8 महीने का जो भी टाइम बचा हुआ है बहुत टाइम होता है। आप डेली 2 वीडियो डालोगे शॉर्ट्स वाली, 500 सब्सक्राइबर के बाद आप एक लॉन्ग डालना, फिर डालते रहना डेली। मतलब एक बना लो कि अगर 4,000 घंटे कंप्लीट करना है तो 7 महीने का टाइम है। चैट जीपीटी से पूछ लो आप कि कितने मेरे को शॉर्ट्स कितने वीडियो डालने पड़ेंगे, एक एवरेज ड्यूरेशन देख लेना है कि भाई मेरे कितने व्यूज आते हैं। शॉर्ट्स के थ्रू अगर करना चाहो तो अलग है, लॉन्ग के थ्रू करना चाहो तो अलग है। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ सोच के रखा था कि मैं 100 व्यूज भी आ जाए तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से मैंने काम किया है साल भर, और ज्यादा भी आ गए तो खुशी भी हो जाती थी। बट लेकिन मैंने सोचा था कि 100 लोग तो देखें मेरी वीडियो बस, और फिर मैंने कर लिया 1 साल के अंदर। आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, पर ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर मान लो थोड़ा बहुत बचा भी रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में हो जाएगा यार। 8,000 घंटे भी कोई वो नहीं है ना। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। आप चाहो तो अब मेरे से 1-to-1 कॉल करके भी पूछ लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो करके, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि भारत में कौन सी कंपनी इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम कर रही है। तो पहला है मैकडोनल्ड, डोमिनोज हो गया, अपना केएफसी हो गया, और बीके मतलब कि बर्गर किंग। अब बात करते हैं भारत का मार्केट साइज कितना बड़ा है। आई मार्क के मुताबिक, उनके आंकड़ों के मुताबिक अपने भारत में कॉफी का जो मार्केट है 2025 में ये 424 मिलियन मतलब कि 3500 करोड़ रुपए का था, और 2034 तक ये 1.134 बिलियन, लगभग 11.4% CAGR ग्रोथ है। यानी कि अगले 8-9 सालों में इंडिया का कॉफी मार्केट 2.7 गुना ज्यादा बड़ा होगा। सवाल ये उठता है कि भारतीय उपभोक्ताओं में ऐसा क्या बदल गया है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सोशल और कल्चरल रीजन के हिसाब से जेंजी और मिलेनियल्स का जो एक शिफ्ट हुआ है, तो मतलब युवाओं के लिए अब कॉफी सिर्फ एक चाय नहीं रही है ना, वो हर टाइम पे बदल जा रही है। और जैसे जैसे स्पेस भी चेंज होता जा रहा है उस हिसाब से मान लो कि वर्क स्पेस, को वर्किंग एरिया हो गया, या फिर
मीटिंग प्लेसेस और सोशलाइजिंग जोन बन चुका है। तो दूसरा है वो है थर्ड वेव कॉफी कल्चर। ब्लू टोकाई और थर्ड वेव कॉफी जैसे होम ग्राउंड जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने स्पेशल टाइप की बीन्स का जो लोगों पे चस्का चढ़ा दिया है। कॉफी हो या फिर लाटे जिनसे बनती हैं ये सारी चीजें, उसका जो चस्का चढ़ गया है लोगों पे, वो तो फिर बात ही अलग हो गई है। तीसरा है फॉरेन प्लेयर्स की जो एंट्री हो गई है। वो इंडोनेशिया का ब्रांड अगर कॉफी कनागनन हो, या फिर ग्रीस का कॉफी आइसलैंड, जैसे विदेशी ब्रांड्स की भी एंट्री भारत में होने वाली है। सैकड़ों ब्रांड्स तैयारी कर रहे हैं अपना स्टोर खोलने की। और इसी से क्यूएसआर ब्रांड्स को ये पता चल चुका है कि अगर आप अभी इस यंग डेमोग्राफिक वाले देश में, जहां पे इतने युवा लोग हैं, युवा जनरेशन है, उनको अगर आज से टारगेट नहीं किया तो फिर वो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या इनके लिए ये बिजनेस आसान रहेगा, या एक कॉफी मशीन लगा लेने से इनका ब्रांड चल जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस पे भी बात करते हैं। होगा क्या कि मान लो ये ब्रांड आते भी हैं, मतलब कि डोमिनोज या केएफसी, ये कॉफी के नाम से नहीं जाने जाते। इंसान को अगर कॉफी पीना है तो वो स्टारबक्स जाएगा, या फिर जो मैंने बताया कॉफी, वहां पीने के लिए जाएगा, है ना, क्योंकि पैसे देना है तो उस ब्रांड को देना ज्यादा वो लगेगा। तो आदत, सबसे पहले आदत डालना, तो इतना, ये तो पहली बात मुश्किल है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हर इंसान को लगता है पहले स्टारबक्स में जाके पीऊंगा। वो ये नहीं सोचेगा, क्योंकि ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं बनी ना, ये पिज्जा और बर्गर में ही है अभी। लेकिन कॉफी के लिए उतना ज्यादा हाइप अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो थोड़ा समय लगेगा इसको बनने में, कि मुझे डोमिनोज की कॉफी पीना है। थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब वो रिचनेस वाली फीलिंग भी नहीं आती ना। लेकिन बोलेंगे स्टारबक्स की पी के आए है तो एक लगता है कि लेवल, राइट। फिर दूसरा आता है स्पीड। क्यूएसआर मॉडल है तो वहां पे स्पीड ही चलती है। कुछ कॉफीज जो होती हैं उनको बनाने में, बीवरिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर वो इस पे इतना ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनका बर्गर का ब्रांड डाउन होगा, है ना। तो इन दोनों को चलाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इनके लिए। और तीसरा है क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। जैसे कि डोमिनोज को अगर हम देख लेते हैं तो इनका एक शहर में एक ही ब्रांड जो पुराना है, वहीं का टेस्ट काफी अच्छा है। बाकी जो इनने चेंजेस किए हैं, तो आप देखोगे कि डोमिनोज के हर ब्रांड में अलग अलग तरीके से पिज्जा मिल रहा है। मतलब हर ब्रांड, मतलब हर फ्रेंचाइज में जाके आप देखोगे तो टेस्ट आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम इनके साथ 500 आउटलेट जब अपने पूरे इंडिया में ये खोलेंगे तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आने वाली है इनके साथ। मतलब कि बहुत बड़ा ऑपरेशन चैलेंजेस भी है जिसको ये फेस करेंगे। सीधे तौर पे कहूं तो पिज्जा बर्गर बेचने वाले लोग अब ये चाहते हैं कि आप सुबह से इनके आउटलेट में जाओ, तो रात तक जब आप डिनर ना कर लो, वहां तक उनके साथ रहो, है ना। सुबह आप निकलो तो कॉफी ब्रेकफास्ट करो और निकलो। फिर उसके बाद दोपहर में आओ, दोपहर में भी आप कुछ खाओ और साथ में फिर एक कॉफी ले लो, कोल्ड कॉफी। और रात में भी आप जब डिनर करो तो लेना चाहो तो लो, नहीं तो डिनर तो करके जाओ, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपका पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारे इर्द गिर्द ही बना लो, सिंपल। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में, बताना। क्या ये जो बिजनेस है, मैंने बहुत जितना समझ में आया इस मॉडल को, क्योंकि ये होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, आप देखोगे, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है खुद समझ के, ज्यादा टेक्निकल पे नहीं गया हूं। कैसा लगा आप बिल्कुल बताना मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब। 10,000 हम हो गए हैं। थैंक यू सो मच।